हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए पियोन भर्ती 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर से मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, तो हम इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा सभी, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, सभी सॉल्व करें इसे। मैंने सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें सॉल्व करें सभी। आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा आपकी मैथ की तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 रुपये हो जाती है। तो आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो आपको ये 2 वर्ष 9 महीने दे रखा है, इसे या तो वर्ष में कर लो या महीने में। तो हम वर्ष में कर लेते हैं। तो वर्ष 2 वर्ष तो अलग हो गया, प्लस 9 महीने को मतलब 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। हमको एक साल में 9 महीने का निकालना है, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे और 3 से 4 बार, और 4 से 3 को काटेंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो 2.75 यहाँ पे टोटल ईयर आ गया। अब यहाँ पर बोला है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। तो हमको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 22 आएगा। इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 के समथिंग आएगा, ठीक है। 22 ही आएगा टोटल, ठीक है। अब जो 22 आ गया, अब हमें पता है कोई भी राशि 100 हुआ करती है, ठीक है। उसमें अगर 22 जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाएगी 122। ये कितने वर्षों में हो जाएगी 2 वर्ष 9 महीने में, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि यहाँ पे बोला है इतने 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई धनराशि इस अवधि के अंत में 915 रुपये हो जाती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हो रही है 122। तो 122 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 915 है। जो 915 दे रखी है 122 यूनिट की वैल्यू है। अब आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप इसे काट लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे पीटने के बाद 750 से इसका राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 750 से इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, जो कि आपका डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरे क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। पेन कॉपी हाथ में ले लें, बिना सॉल्व करे आप मैथ में अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, पकड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है 6 आवर्स में, जबकि नल बी इसे 8 आवर्स में भर सकता है। नल सी इस टैंक को 4 आवर्स में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है, नल ए कर रहा है 6 घंटे में कंप्लीट, नल बी कर रहा है इसे 8 घंटे में, और नल सी खाली कर रहा है 4 घंटे में। इन तीनों की इफिशियंसी देखेंगे तो 24 आ जाएगा। एलसीएम अगर 8, 6 और 4 का लेंगे तो अब देखो 6 को 24 से 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी निकल आएगी अलग अलग। तो एक इफिशियंसी आ जाएगी 4, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 4 आएगी। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितना आ जाएगा 6, कितना आएगी 3, और 4 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 6 आ जाएगी। अब देखो 6 यहाँ पर ये माइनस लगाएंगे इसलिए क्योंकि खाली कर रहा है, और ये 2 नल हैं जो ए और बी, ये दोनों भरने का कार्य कर रहे हैं। तो भरने का कार्य कितना हो रहा है 4 और 3 7 की इफिशियंसी से भरा जा रहा है, जबकि 6 की इफिशियंसी से खाली किया जा रहा है। तो 7 में से 6 माइनस अगर करते हैं आप तो 1 आएगा। 1 कितना आएगा जो भरने का आएगा, ठीक है। अब जो 1 की इफिशियंसी से टोटल भरा जाएगा, उसने बोला था तीनों को अगर चालू कर दिया जाए तो तीनों 1 की इफिशियंसी से भरेंगे तो 24 को टोटल हमारा एलसीएम 24 आया, तो टोटल काम 24 था। तो 1 से मतलब इसे भरने का काम करेगा 1 की इफिशियंसी से तीनों नल। तो यहाँ पर कितने में भरेंगे तो 24 ही आएगा इसका राइट आंसर, जो कि आपका दे रखा है बी ऑप्शन में। 24 आवर्स इसका लगेगा इस टैंक को भरने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से सॉल्व करें। 250 से 1000 तक की कितनी संख्या हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। बताओ कितनी संख्या हैं वो। तो यहाँ पे देखेंगे 250 से 1000 तक कितनी संख्या हैं।
तो हम यहाँ पे हम देखेंगे 5, 6 और 7 से पूर्ण विभाज्य हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 6 और 7 का पूरा मतलब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 210 के करीब आएगा। आप इनका तीनों का एलसीएम लेंगे 5, एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो जाए। तो 5, 6 इधर 7, इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 आएगा। तो 210 इनका एलसीएम आ गया। जब को हमसे पूछा उसने 250 से 1000 तक की कितनी संख्या है, तो 250 से 1000 तक के बीच की पूछी है इसने। तो यहाँ पे हमारी 210 तो कम है, तो 210 का दोगुना करेंगे। देखो अब 210 का दोगुना करते हैं, दोगुना करने पाएगा 420 आ जाएगा। अब 420 एक तो संख्या ये हो गई, ठीक है। और 210 का अगर तिगुना करते हैं आप तो दूसरी आ जाएगी। तो यहाँ पे 21, 63 मतलब 630, और तीसरी संख्या निकालेंगे 210 × 4, तो यहाँ पे 840, ये तीसरी संख्या आएगी। अगर 5 गुना करते हैं तो 1000 से ऊपर चली जाएगी। अब देखो 250 से अधिक है 420, और यहाँ पे 1000 से कम है 840। अब ये तीन संख्या हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। आप कर सकते हैं ना, तीन ही संख्याएं जो पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। अगर आपको समझ में आता है तो सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दिया करो मेरे आंसर करने से पहले, तभी आपकी मानी जाएगी कि आपकी तैयारी अच्छी है। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर करें। स्फूर्ति ने 70% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपये में बेचा था। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और हमें पता है कि उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 2223 रुपये, और कितने प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है? 70% के प्रॉफिट पर। मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो उस पर 70 का लाभ लिया जा रहा है, तो कितने हो गया? 170 है। अब जो 170 यूनिट की वैल्यू 2223 दे रखी है। अब आपको निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू है? क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य हमने माना है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सिंपल हो गया ना। तो 2223 जो दे रखा है ये 170 यूनिट की वैल्यू है, और हमको निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है? 100 यूनिट की वैल्यू। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं काट पीट कर। तो आप काटेंगे 13 × 117 और 13 से काटेंगे, 13 × 13 9, उसके बाद 13 × 7 91 और 13 × 13, तो 171 बार कट गया। उसके बाद 9 से काटेंगे फिर से, तो 19 बार कट जाएगा करीब, और 19 × 100 करेंगे आप तो 1900 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब 5वें क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें सभी। 5वें क्वेश्चन का सभी आंसर करें। यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझ गए तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो इसमें फंस जाएंगे। कैसे करना है देखो, पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष दे रखी है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो ये आपको पता है कि जब वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है तो एक की तो वर्तमान आयु हमको दे रखी है, पी की वर्तमान आयु दे रखी है 15 वर्ष, पी के नीचे 15 वर्ष हमको पता चल गया। अब बोला कि 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। क्यों हम 6 वर्ष जा रहे हैं 26 लेके, मतलब हम उसे वर्तमान में ही कैलकुलेट करते हैं क्यू की, तो क्यू की वर्तमान में 20 ही रही होगी, 26 ना होकर 20 ही रही होगी, क्योंकि 6 वर्ष बाद की बोल रहा है। हम बाद में जाके न के वर्तमान में ही निकाल लेते हैं, तो 20 होगी उसकी। अब उनका रेशियो ले लो क्योंकि वर्तमान अनुपात पूछा है, तो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, तो 3:4 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। देखो है तो सिंपल, लेकिन थोड़ा सा घुमा रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं घूमना है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। 6वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। 69 मतलब 69 रुपये की राशि जैसन और रोहाना में 1:2 में विभाजित की गई, तो रोहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई? अच्छा क्वेश्चन है। तो
तो देखो जैसन को जे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और रोहाना को आर से। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:2 और टोटल राशि दे रखी है 69 रुपये और तीनों में डिवाइड की जा रही है। तो तीनों में डिवाइड करने मतलब सॉरी दोनों में डिवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे दोनों में डिवाइड करने के लिए 1 और 2 कितना होता है 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 69 रुपये। जो 3 यूनिट की वैल्यू 69 रुपये दे रखी है, ठीक है। अब आपको पूछा है रोहाना की, तो रोहाना की यूनिट की वैल्यू है 2। तो देखो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से काटेंगे 23 बार कट जाएगा और 23 दूना 46, तो 46 रुपये इस रोहाना को मिलेंगे। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए हैं मैंने। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।